वो शुभ घड़ी आ गई है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। ऐसे में हम आपके सामने लेकर आए हैं अपनी खास पेशकश रोम रोम में राम। इसमें हम आपको भगवान राम के जीवन से जुड़े रहस्यों को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, समझाएंगे। पूरे देश में रामनवमी का पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम प्रकट हुए थे। सवाल यही है कि भगवान विष्णु नवमी तिथि को ही राम के रूप में क्यों आए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या नगरी हर्षोल्लास में डूबी थी। हर चेहरे पर खुशी थी। अवध में बधाई के लोकगीत गाए जा रहे थे। बाजे 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 अवध बधैया, बाजे 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 अवध बधैया। वो दिन था मंगलवार, जब भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेकर जगत का मंगल करने धरती पर अवतरित हुए। हालांकि प्रभु के पृथ्वी पर अवतरित होने की कहानी इससे भी हजारों साल पहले शुरू होती है, जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु और उनकी पत्नी सतरूपा ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। मनु और स्वरूपा की तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर मांगने को कहा, तो मनु और स्वरूपा ने उनसे उनकी तरह ही एक बेटे का वर मांगा, यानी कि विष्णु रूपी बेटे का वर मांगा। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा कोई दूसरा कैसे लाऊं, तो मैं ही आपके संतान रूपी प्रकट होऊंगा। लेकिन त्रेता युग में जब अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में आप होंगे, तो प्रभु श्री राम के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो महाराज। अपने वचन के मुताबिक श्री राम ने मधुमास में नवमी यानी रिक्त तिथि को जन्म लिया था। सवाल यही है कि भगवान राम ने नवमी तिथि को ही जन्म के लिए क्यों चुना। इसके पीछे पहली मान्यता यही है कि राम संपूर्ण है, इसलिए उन्होंने एक पूर्ण तिथि को अपने प्राकट्य के लिए चुना। हिंदू धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि प्रभु राम ने चैत्र के महीने में अभिजीत मुहूर्त में जन्म लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिक्ता तिथि और अभिजीत मुहूर्त दोनों ही शुभ नहीं माने जाते। फिर सवाल यही कि आखिर श्री राम के मन में क्या था। धर्म के जानकार इसकी व्याख्या अपनी तरह से करते हैं। बहुत अच्छे संत से किसी ने कहा कि तुम पागल हो, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगवान राम करुणा के सागर थे, जिसे समाज ने ठुकराया उसे उन्होंने गले लगाया। फिर चाहे वो केवट मल्लाह हो या फिर शबरी, जो उस वक्त रिक्ता ही थी और जिसके झूठे बेर भी श्री राम ने सहज भाव से खाए थे। श्री राम ने खाली तिथि नवमी को जन्म लेकर इसे राम नवमी बनाकर धन्य कर दिया और ये संदेश दिया कि जिसका कोई नहीं उसके भगवान हैं। त्रेता युग से लेकर आज भी राम नवमी को पुण्य अर्जन का सबसे खास दिन माना जाता है। अवध समेत पूरी दुनिया में हिंदू राम नवमी का उत्सव मनाते हैं।